झारखंड में एक मामला रुपेश पांडे का है। आपको झारखंड में जमशेदपुर का तबरेज अंसारी याद होगा। तबरेज अंसारी को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल पर खैराती पांडे खूब कुदला था, लेकिन रुपेश भी पांडे है और तबरेज अंसारी के बगल वाले जिले का है। तबरेज अंसारी मोटरसाइकिल चोर था और रुपेश पांडे सरस्वती का साधक था। सरस्वती पूजा करने के बाद विसर्जन के लिए निकला था रुपेश पांडे, और उस विसर्जन में मोहम्मद असलम नामक एक शांति प्रिय समुदाय के शख्स ने उसे भीड़ की तरफ, अपनी भीड़ की तरफ खींच लिया और इतनी पिटाई की हजारीबाग के उस युवक की, 18 साल के उस युवक की, उसकी मौत हो गई। लंबे समय से इस पर चुप्पी है। कमाल की बात यह है कि माना जा रहा है कि रुपेश पांडे के मुद्दों को दबाने के लिए बुर्का का ये बवाल खड़ा किया है। कल रांची में मसाल जुलूस निकला रुपेश के लिए। ये आज का वीडियो है और ये देखिए रांची जब गया है रुपेश। रुपेश का मुद्दा लगातार शांत है और इस पर कोई प्रतिक्रिया पॉलिटिकल नहीं आ रही है। झारखंड में चुनाव नहीं है। माना जा रहा है कि 27 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये मॉब लिंचिंग का ऐसा मामला है जिसने हिलाकर रख दिया है। झारखंड के रांची में आपने मसाल जुलूस लिखा, भगवा धाड़ियों ने निकाला है, क्योंकि ये सब भी सब्र ले रहे थे कि इस पर चुप्पी कैसी है। आपको याद होगा तबरेज अंसारी जमशेदपुर, झारखंड के जमशेदपुर इलाके में एक गांव में का रहने वाला था। उसका पिता भी चोर था और तबरेज ने भी मोटरसाइकिल चोरी की थी। जब वो रात में मोटरसाइकिल चोरी कर रहा था तो गांव के लोगों ने तबरेज को पकड़ लिया, उसकी जमकर पिटाई की, जो आमतौर पे गांव में होता है चोरों के साथ, कहीं पर भी चोरों के साथ ये होता है। और उसकी पिटाई के लगभग हफ्ते भर बाद उसकी मौत हो गई, तबरेज अंसारी की। मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल पर खैराती पांडे ने इसे लगातार मुद्दा बनाया और उसके बाद लिबरल पत्रकारों ने इसे मॉब लिंचिंग का ऐसा मुद्दा बनाया कि झारखंड से बीजेपी की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। तबरेज अंसारी का मामला झारखंड में एक बड़ा मुद्दा बना था। मतलब एक चोर के लिए इतनी नैतिकता, गौकशी करने वालों के लिए इतनी नैतिकता पत्रकारिता की, लेकिन आपने खैराती कुमार को एक बार भी इस पर शो करते नहीं देखा होगा। इन बेईमानों ने आज एक फिर पोस्ट लिखा है, चिरकुट ने। मैंने उसके बाल पे लिखा कि तुम्हें तबरेज अंसारी याद है, कितना हंगामा तुमने मचाया था। तुम्हें जज और जस्टिस में नहीं पता, ये भी हमने उसके वाल पे उसे कमेंट्स किया है, लेकिन उसका जवाब अभी तक पता नहीं, हो सकता है कई बार वो लिखता है। कहने का मतलब ये है कि इन मनी लॉन्ड्रिंग के दलालों को देखिए, ये पत्रकारिता के नाम पर क्या करते रहे। एक मोटरसाइकिल चोर, सीट को लेकर के ट्रेन में हुए झगड़े को लेकर हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम करने वाले इन चिरकुटों ने अपनी बिरादरी, ये पांडे है, ये खैराती कुमार, अपना नाम कुमार लिखता है, नाम इसका पूरा नाम पांडे है, अपने नाम से पांडे छुपाया है। जैसे उस सनसनीबाज को देखिए, अपने नाम से सिंह छुपाया हुआ, राय छुपाया हुआ है, अजित कुमार राय, अंजुम बन गया, लोग उसे मुस्लिम समझ रहे हैं और दूसरों से जाति पूछता है। आपने देखा होगा उस सनसनीबाज को कि वो उत्तर प्रदेश में लोगों से जाति पूछ रहा है, तुम ठाकुर हो, तुम बनिया हो, तुम फलाना हो, किसको वोट दोगे, लेकिन अपनी जाति में अंजुम लगाए हुए। ऐसे ऐसे लोगों की पहचान जरूरी है। ये पाड़े जो है दूसरे से पूछता है कौन जात हो, लेकिन अपनी जात छुपाए हुए है। आज रुपेश पांडे सरस्वती का उपासक था। सरस्वती पूजा करने के बाद वो बच्चा विसर्जन में जा रहा था। उस विसर्जन से उस इलाके से लोगों को आपत्ति थी और कहते हैं इसलिए वहां पर ये उत्पात हुआ और मोहम्मद असलम नामक युवक ने उसे खींच लिया, भीड़ में लिया, मॉब लिंचिंग की, खूब जमकर पिटाई की, अस्पताल ले जाया गया और वहीं उसकी मौत हो गई। यह मुद्दा मीडिया की सरगर्मी में नहीं है। वैसे 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इसका मतलब है
कि ये मॉब लिंचिंग का कितना बड़ा मामला है, ये आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों ने आवाज उठाई है। तो क्या रुपेश पांडे के मामले को दबाने के लिए एक फर्जी मामला हिजाब खड़ा किया? सोचिए, एक युवक की हत्या हो गई, मॉब लिंचिंग के, मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों के लिए मुद्दा नहीं है, लेकिन हिजाब स्कूल में हो, इस मुद्दे को ऐसे बना दिया गया जैसे हिंदुस्तान में हिजाब पर रोक। आप हिजाब में ही रहें, हिजाब ही पहने, दिन रात हिजाब में रहें, कौन मना कर रहा है? लेकिन स्कूल में हिजाब कैसे पहन सकते हैं? जिस स्कूल आप मदरसे में हिजाब पहनिए, बुर्का पहनिए, नकाब ओढ़िए, जो करना है कीजिए, लेकिन स्कूल में? दरअसल ये जानबूझ करके आगे आगे देखिएगा कि कुछ दिनों बाद ही हिजाब का मुद्दा पूरे देश भर में उछाला जाएगा, और ये जानबूझ करके षड्यंत्र है कि किसी तरह से कैसे मोदी को टॉर्चर किया जाए, कैसे इस देश में अव्यवस्था लाया जाए। हिजाब आप पहनिए, जो पहनना है। बहुत बढ़िया, प्रियंका वाड्रा ने कह दिया कि चड्डी बनियान पहन करके स्कूल जाएंगे, मेरी मर्जी है। पता नहीं कब गए हैं या नहीं गए हैं, लेकिन इस मुद्दे ने दिखाया कि वो कहती हैं कि मैं कुछ भी पहन करके जाऊं, मेरी आजादी है, मैं क्या पहनूं। लेकिन क्या स्कूल में भी वो बिकनी पहन करके जाती नहीं? जैसा उन्होंने कहा कि मैं बिकनी पहनूं, महिलाएं बिकनी पहने, हिजाब पहने, या जो कुछ भी पहने, क्या फर्क पड़ता है? इस मुद्दे ने चीजों को गर्मा करके रख दिया है। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में हर सच का खुल करके सामने आना है। हिजाब पर से भी पर्दा हटेगा और रुपेश के अत्याचार का भी सच सामने आएगा। अब लगातार किसी तबरेज अंसारी पर फरेब करना खैरातियों के लिए इसीलिए मुश्किल होता जाएगा।